कलाम मुकद्दस में से खुदा के नामों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। खुदा के बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ नामों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में हम सुनते हैं, अक्सर वीडियोस में देखते हैं या अक्सर हम सरमन सुनते हैं। चर्चेस में कलाम सुनाया जाता है और खुदा के मुख्तलिफ नामों से खुदा को याद किया जाता है, या जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के नाम लिखे गए हैं उनसे खुदा को मुखातिब किया जाता है। तो हम बाइबल मुकद्दस में खुदा के नामों के बारे में और उनके मतलब के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह के नामों के बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह के नाम जो यशायाह नबी की किताब में दर्ज हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के नाम जो दर्ज किए गए हैं उनका क्या मतलब है, और वो मतलब यीशु मसीह की ज़ात में पूरे होते हुए हमें नजर आते हैं या नहीं। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका एलियोरा आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हैं। तो आए मेरे साथ मिलकर आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यशायाह की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। जब हमने कलाम मुकद्दस में से 6ठी आयत को पढ़ा तो 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि वो बनाया गया या वो पैदा हुआ। ही इज नॉट मेड एंड ही इज नॉट बॉर्न, क्योंकि ना तो वो बनाया गया है और ना वो पैदा हुआ है, बल्कि वो खुदा से निकला है। इसलिए उसके लिए लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। अब यहाँ पर यीशु मसीह के और आगे लिखा है, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, यानी कि आसमान की सारी जिम्मेदारी जो है वो यीशु मसीह को दी जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह भी अपनी बाबत कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो उसकी है, यीशु मसीह की है। सारी सल्तनत जो है वो उसके कंधे पर होगी। और आगे जब हम अगले हिस्सा को देखते हैं इस आयत के, तो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम की 5 तहें हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलती हैं, जिसमें यीशु मसीह के बारे में यशायाह जो है वो पेशीन गोई कर रहा है और उसमें यीशु मसीह के 5 नामों का जिक्र कर रहा है। पहला नाम वो जिक्र करता है अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। यीशु मसीह के नाम की 5 तहों का जिक्र किया गया है। पहला नाम अजीब, जिसके लिए वर्ड है द वंडरफुल, और उसके बाद है मुशीर, जिसके लिए है द काउंसलर, और फिर है खुदाए कादिर, जिसका है द माइटी गॉड, और फिर है सलामती, अब्दियत का बाप, अब्दियत के बाप के लिए द फादर ऑफ इटर्निटी, और उसके बाद है सलामती का शहजादा, जिसके लिए है द प्रिंस ऑफ पीस। अब इन नामों को जब हम बारी बारी देखेंगे और इनके मतलब जानेंगे तो हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ये नाम जो यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में दर्ज किए गए हैं, ये नाम जो है वो अपने अंदर एक मायने रखते हैं, और वो मायने हमें यीशु मसीह की शख्सियत में नजर आते हैं। पहला नाम है अजीब। अजीब का मतलब है द वंडरफुल, और इसका मतलब है मौजज़ात। मौजज़ात यानी ऐसी शख्सियत जो मौजज़ात से भरी है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह के आते ही हमें मौजज़ात नजर आते हैं। सबसे पहला और बड़ा मौजज़ा कि यीशु मसीह जो है वो बशर की सूरत में जमीन पर पैदा हुआ, जो नामुमकिन बात है। खुदा ने इंसान की सूरत इख्तियार की और जमीन पर उतर आया। दूसरा मौजज़ा उसका नजर आता है कि वो एक कमारी से पैदा हुआ, आते ही मौजज़ात। इसके बारे में अगर हम देखें तो लफ्ज जो मौजज़ा है वो लफ्ज निकला है अज्जा से, जिसका मतलब है इनकसारी, आजिज़ी से खुदावन के हुजूर आना, यानी कि आजिज़ी इनकसारी से खुदावन के हुजूर झुके तो मौजज़ात होंगे। और फिर यीशु मसीह की ज़ात में हमें एक बड़ा मौजज़ा नजर आता है कि जब वो ज़मीन पर आया बशर की सूरत में, कंवारी से पैदा हुआ,
तो फिर जब वो हमारे गुनाहों के लिए कलवरी की सलीब पर चढ़ गया तो वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ा उसका मौजज़ा हमें नजर आता है। उसके बाद उसने मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई और फिर इब्लीस पर भी वो फतह पाता है। और जब हम अगले नाम को देखते हैं, अगले नाम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है मुशीर, द काउंसलर। इसके लिए जो लफ्ज है, इब्रानी लफ्ज है, वो है ये आर्ट्स। इसका मतलब है नसीहत करना, हल निकालना, इश्तिहार देना, मशवरा देना। और जब हम यीशु मसीह की जात को देखते हैं यानी हल निकालना, पहली बात तो यीशु मसीह जब जो अनाजील है वहां पर बात करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। यानी यीशु मसीह हल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह आगे जो है वो नसीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। इश्तिहार देना का मतलब, यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु मसीह ने क्या कहना शुरू किया? उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो इश्तिहार देता है, फिर वो मशवरा देता है। मशवरा निकोदेमस को दे रहा है। जब वो रात के अंधेरे की तारीकी में यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसे मशवरा दिया। मशवरा देता है उस अमीर शख्स को जो यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकूं। यीशु मसीह उसको भी मशवरा देता है। यीशु मसीह की जात में ये तमाम बातें पूरी होती हुई नजर आती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा नाम जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा है खुदाए कादिर, द माइटी गॉड। इसमें भी अब हम देखें तो यहाँ पर भी हमें दो बातों का डिफरेंस नजर आता है। अक्सर लोग वर्ड यूज करते हैं कादिर मुतलिक, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है, यहाँ पर लफ्ज है खुदाए कादिर और कादिर मुतलिक। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। खुदाए कादिर का अलग मतलब है और कादिर मुतलिक का जो है वो अलग मतलब है। खुदाए कादिर के लिए जो लफ्ज जो मतलब है उसका वो है कि जब वो कहता है तो हो जाता है। यानी इसके लिए मिसाल है जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए, उसने कहा ए लाजर कब्र से निकल आ, तो लाजर जो है वो कब्र से निकल आया। यीशु मसीह ने कहा और हो गया। और कादिर मुतलिक का मतलब है कि जो कुछ वो करना चाहता है वो करके रहता है और कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसकी मिसाल है जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, उसने कहा हो जा और हो गया। वो करना चाहता था, उसने कर दिया। कोई शख्स उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो जो चाहता है वो करता है क्योंकि वो अपने मुंह के दम के कलाम के वसीले से सब चीज़ों को क्या करता है, संभालता है। इब्रानियों के खत में हमें इसका रेफरेंस भी मिलता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमें खुदाए कादिर जो है वो नजर आता है। उसकी शख्सियत में ये हमें सिर्फ नजर आती है उसके नाम के सबब से। जब आगे बढ़ते हैं तो उसका आखिरी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके नाम के लिए सलामती का शाहजादा सॉरी इसके लिए आगे जो लफ्ज हुआ है इस्तेमाल हुआ है अब्दियत का बाप। अब्दियत का बाप जो है, अब्दियत उसके दम से कायम है, यानी वो अजलियत से, अजल से लेकर अबद तक कायम रहने वाला है। वही अब्दियत का बाप है। यानी कि जब कुछ नहीं था वो तब भी था और जब कुछ बाकी ना रहेगा वो तब भी रहेगा, क्योंकि वो बाप से सादे हुआ है, वो बाप से निकला है। वो ही अब्दियत का बाप है। वो शुरू से लेकर अबद तक कायम रहेगा और उसके सिवा कोई नहीं होगा। आगे है सलामती का शहजादा। सलामती उसके इख्तियार के नीचे है। इसका मतलब, इसके लिए भी जो लफ्ज है सलामती का शहजादा, इसके भी मतलब है। पहला मतलब है सुलह। सुलह उसने हमारी कराई। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमारी सुलह करवाई बाप से, यानी वो बाप जो हम उसकी शबी पर बनाए गए थे, हमारी लड़ाई हो चुकी थी और वो सुलह बिगड़ चुकी थी गुनाह के सबब से। तो खुदा ने, यीशु मसीह ने बाप से हमारी सुलह करवाई। इसके बाद उसका मतलब उसने सुलह करवाई, हमारी आपस में सुलह करवाई, एक दूसरे से सुलह करवाई उसने। और फिर उसने सुलह करवाई हमारी माहौल से। फिर आगे इसका जो मतलब बनता है वो है अमन, और फिर इत्मीनान, फिर शिफा। ऐसा इत्मीनान वो बख्शता है जो समझ से बाहर है। वो हमें शिफा बख्शता है, रूह की, जान की और जिस्म की। ऐसी शिफा वो हमें बख्शता है।
ये तमाम नाम जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और इन नामों के जो मतलब हैं वो हमें यीशु मसीह की शख्सियत में, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी पर पूरे होते हुए नजर आते हैं। ये पेशीन गोई जो यसाया नबी ने की थी हजारों साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश से, वो जब यीशु मसीह दुनिया में आए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो पेशीन गोई पूरी हुई और वो नाम जो यसाया नबी ने इस किताब में दर्ज किए यीशु मसीह के लिए, वो तमाम नामों के मतलब हमें यीशु मसीह की जिंदगी में पूरे होते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह की जात में हर वो बात जो उसकी जात में हमें मिलती है पूरी होती हुई नजर आती है। यीशु मसीह की जिंदगी में या उसके लिए जो यसाया ने ये नाम इस्तेमाल किए हैं, उसके नामों में जो तमाम सिफात पाई जाती हैं, अगर हम यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए नामों के साथ साथ उसकी तमाम वो सिफात जो इन नामों में छुपी हुई हैं, इन तहों में छुपी हुई हैं, अगर हम उनको कबूल करते हैं तो हमारा हकीकी क्रिसमस है। तो हम यीशु मसीह को जो हजारों साल पहले जिसके बारे में पेशीन गोई की गई कि वो इस दुनिया में आएगा, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, तो वो तमाम बातें उसमें पूरी होंगी हमारी जिंदगी में जब हम सारी वो बातें उसके नामों के मतलब हूबहू जैसे उसके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनको उसके वसीले से अपनी जिंदगी में लेते हैं, तब हम बरकत पाएंगे। हम यीशु मसीह के नामों को जाने बगैर या सिर्फ उसके नामों को लिए बगैर निजात हासिल नहीं कर सकते। जब तक उसकी जिंदगी में उसके नामों के सबब से जो उसको नाम बख्शे गए हैं, उन नामों के मुताबिक जो सफात दी गई हैं, जो उनके मतलब हैं, उनको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते कि वो सचमुच कादर मुतलिक है, वो सचमुच अब्दियत का बाप है, वो सचमुच सलामती का शहजादा है, वो सचमुच अजीब और मुशीर है, वो खुदाए कादिर है, तब तक हमारी जिंदगियों में हकीकी क्रिसमस का कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी क्रिसमस मनाएं तो यीशु मसीह की जिंदगी के वो तमाम जो मकसद उसकी जिंदगी में पूरे होते हुए नजर आते हैं उनको कबूल करें, यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वही हमारा अज़ली और अब्दी खुदा है, वही हमें निजात बख्शने वाला है, क्योंकि उसके दुनिया में आने का मकसद भी यही है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन।